सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा खान, मुआहिदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अभी कुछ देर कबल भी मैंने यही बात, एक छोटा सा पॉइंट जो देखने और सुनने वालों के लिए शायद इतनी अहमियत अभी ना रखता हो, मगर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये पहला मुआहिदा था जिसको मक्का मुकरमा के हुदूद में ट्राइलेटरली साइन किया गया है और इसमें जो तारीखी कामयाबी है वो पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को एक्नॉलेज भी किया गया है और उसको अपने ममालिक की तरजीही दिफाई निज़ाम के लिए उसको सराहा भी गया है और अपनाया भी गया है। तो ये एक बहुत ही जिसको अभी मल्टी फेसेटेड एक नाम दिया जा रहा है इस पूरे तमाम तर पैराडाइम को। अभी इसके हवाले से जो बातचीत हो रही है, जब तक मैं बीपर पर नहीं थी, मैं मुसलसल वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स और जितना इंटरनेशनल मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, मैं कुछ वो पॉइंट्स जो थी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, और उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और क़यादत को सराहा गया है कि मार्का हक इसका एक पहला कॉर्नर स्टोन बना और उसके बाद इन तमाम तर मराहिल को तय करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी दुनिया से बहुत अप्रिसिएशन मिली है। अब अगर इसकी आप ऑपरेशनल साइड पर आए, वो बहुत अहमियत की हामिल है। तीनों ममालिक की आपस में ऑलरेडी एक इंट्रा ऑपरेबिलिटी जो है वो सेट हो चुकी है। बहुत अरसे से दिफाई जो हमारा ताउन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में नुमाया दिफाई हैसियत रखता है और आगे आने वाले वक्तों में भी तवक्को की जा रही है कि तुर्किया खास तौर पर जो दिफाई साजो सामान में हमारा एक इन अ ट्रू मैनर जिन्होंने हमेशा एक भाई दोस्त ममालिक के तौर पे नहीं, एक ब्रदर ममालिक के तौर पे साथ दिया, वो आगे भी इसमें बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। सही। अच्छा सुमेरा, ये तो आपने वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बता दिया, आप गल्फ ममालिक के ऊपर भी बहुत अच्छी नज़र रखती हैं। ये बताइएगा कि इस मुआहिदे के ऊपर उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वहाँ मीडिया पर किस तरह का रद्द-ए-अमल है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सऊदी अरब का जो अपना एक निज़ाम है उसको अगर आप देखें तो सऊदी अरब की तेल में बरामदात इस हवाले से सऊदी अरब का एक बहुत नुमाया मकाम है मिडल ईस्ट में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद से सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट स्टेप पाइपलाइन के जरिए युगना जो उनकी पोर्ट है उसके जरिए तेल की तरसील मुल्कों को जारी रखी और यही वजह है कि बहुत सारे मुल्कों में उस तरीके से ऑयल क्राइसिस नहीं आया जो बहुत सारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में आया। मगर होतीज के अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने वाजे किया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। हम उस वक्त ऑलरेडी बायलैटरल अग्रीमेंट में उनके साथ थे, स्ट्रेटेजिक और दिफाई, लिहाजा उस एक स्टेटमेंट का बहुत असर पड़ा है और उससे बहुत फर्क आया है, क्योंकि सऊदी अरब पर जिस हिसाब से जो उनकी तरफ से भी खतरात का इजहार किया जा रहा था, अभी देखने में ये आया है ईरान की जानिब से भी उन बयानात का खैर मकदम किया गया। ईरान ने उनकी सेंसिटिविटी को महसूस किया और ईरान को या फॉर इंस्टेंस यमनी होतीज को पता है कि अगर पाकिस्तान को इस वॉर में या इस बैटल फील्ड में घसीटा गया, क्योंकि सऊदी अरब पर हमले की कोई तुक नहीं बनती थी। अगर आप पास में भी देखें तो यू विल बी अमेज्ड एट द स्टैटिस्टिक्स के 87% अटैक्स जो थे वो ईरान के वो जीसीसी कंट्रीज पर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इंस्टॉलेशंस। मगर उन सब मुल्कों में सऊदी अरब ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया और उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा रहा और पाकिस्तान ने उनको अपनी हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करता रहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है और उस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बात सुनी और सब्र का बिल्कुल ऐसे है, सऊदी अरब ने सब्र का मुजाहिरा किया पाकिस्तान के कहने पर। सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिल साहब बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, तो सवाल मैं ये बेसिकली करना चाहूंगी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इस मुआहिदे को खुसूसी तौर पर, तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं या जितने भी ममालिक है, तीनों ममालिक अपनी अपनी फील्ड में बहुत बसीरत रखते हैं। पाकिस्तान का मजबूत दिफा है। अगर हम टर्की की बात करते हैं तो दिफाई साजो सामान की पैदावार में उसकी बहुत ही कह सकते हैं कि वो अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा पजीराई रखता है। फिर इसके अलावा सऊदी अरब का ऑयल मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस, इन तमाम तर चीज़ों को मिलाकर जो ये अलायंस उभरा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और खुसूसी तौर पर इसके बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट को किस हद तक इम्पोर्टेंस मिलेगी? जी देखिए, ये जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट जी एग्रीमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशन थ्रू आउट आप देखें इन दोनों मुल्कों के साथ
पार्टीशन के टाइम से देख लीजिए, टर्की के साथ आप प्री पार्टीशन देख लें, फिर आप जितने यहाँ पे क्राइसिस आए अरब वर्ल्ड के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की इक्वेशन रही, फिर जो क्राइसिस पाकिस्तान में आए उसमें जिस तरीके से सऊदी अरब ने और ईरान ने, सऊदी अरब ने और टर्की ने पाकिस्तान का हमेशा से साथ दिया और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, फिर जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा टर्की की और सऊदी अरब की कॉजेज को सपोर्ट किया, तो ये एक ऐसे रिलेशन हैं जो कि बिल्कुल किसी आप कह लीजिए कि जो डिप्लोमेसी से भी बियॉन्ड है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इनकी सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, और पाकिस्तान तो हमेशा से जो हमारी रवायात हैं उनके साथ हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको अलाइन करता है, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने बहुत जगह पे देखी है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और पाकिस्तान ने देखें तो अब हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि ये जो दुनिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है अब वो कहीं और कन्वर्ज हो रही है, अब वो वेस्ट के अंदर नहीं है खाली। इसीलिए जब पहले होता था पाकिस्तान पे कभी समेंटन अमेंडमेंट लग जाती थी, कभी प्रेस्टर अमेंडमेंट लग जाती थी, सैंक्शंस लगती थी, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट है वो वहां से आता था, वो वेस्ट से आता था। फिर खाली जो अगर अमेरिका से नहीं भी आती थी चीज, वो अगर यूरोप से भी आती थी तो वो भी उन सैंक्शंस के अंदर आ जाती थी। तो आज वो मामला नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान के अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, और वो ऐसा मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है कि जिसको पूरी दुनिया में एक कैलकुलेशन है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं वो वेल सॉर्ट आउट है इन द वर्ल्ड, और वो डेफिनेटली वो चाइना को भी उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इस बेस के जो पिनाकल है उसके ऊपर चाइना मौजूद है। तो इस तरह से ये जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की वो भी बहुत ही चेंज हो गई है, बहुत एनहेंस हो गई है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का कहता था कि जी उसके बाद के जी अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 2.5 वॉर एक टाइम पे लड़ सके। तो पाकिस्तान भी इस वक्त अपनी जो सिक्योरिटी की जो कर्व है और अपनी जो हिस्ट्री का कर्व है उसमें 2.5 वॉर लड़ रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पे जानना चाह रही थी आबिल लतीफ साहब के हमारे जो अपोजिंग नेबर्स हैं, खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो उनके लिए भी ये क्लियर कट मैसेज है खुसूसी तौर पर इस अलायंस के बाद, और आपके ख्याल से उनके ऊपर इस अलायंस का क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? देखिए जी, पहले तो सबसे पहला तो ये मैसेज है, पोस्टरिंग है, सिग्नलिंग है, जो भी आप इसको कह लें, इजराइल के लिए, क्योंकि ये जो दोनों मुल्क हैं टर्की और पाकिस्तान, ये जो वेस्ट एशिया है उसके बिल्कुल उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, और उसके जो उसके अंदर जो भी जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो हमने देख भी लिया है। क्योंकि इजराइल ने, देखें, इजराइल का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने मिडिल ईस्ट के अंदर, उसने अरब वर्ल्ड के अंदर क्योस बर्पा करना है, यही उसकी, वो समझता है जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है वो कुछ फिजिकल ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है और वो स्ट्रेटेजिक है। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक है कि उसने यहाँ पे जितने भी मुल्क हैं उनको फेल्ड स्टेट बना के रखना है, जिसमें जैसे आप देख लीजिए लिबिया, सीरिया और ये सारे मुल्क, ये इराक और बाकी भी जो कंट्रीज हैं, तो उसके लिए वो उसने क्योस बर्पा करके रखना है। तो ये उसको भी बहुत बड़ा जवाब है कि उसने ईरान पे तो हमला कर लिया लेकिन नो मोर। तो ये जो दिस एग्रीमेंट, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन 3 कंट्रीज, ये क्लियर नो मोर है टू इजराइल को। तो आई थिंक इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर आपको पता है कि इजराइल का इंडिया के साथ और यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट है जिसको हम I2U2 कहते हैं, और अगेन उसमें जो इजराइल है उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो इन मुल्कों का इन्फ्लुएंस अरब वर्ल्ड के अंदर ये जो बाकी मुल्क हैं इनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने में इस्तेमाल करे, तो ये उसके लिए भी जवाब है। फिर ये जो नेतन्याहू साहब ने पिछले दिनों अनाउंस किया कि उनकी IDF की और अमेरिकन मिलिट्री की आपस में एक म्यूचुअलिटी क्रिएट हो रही है, और ये एक एग्रीमेंट होने वाला है जिसके बाद वो दोनों फोर्सेस 2 in 1, 1 in 2 होने वाली हैं, और ये जो उसके बाद उनकी इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये उसका भी जवाब है इजराइल को। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये उसका भी इसराइल को जवाब है।